दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट नई भर्ती 2026 के बारे में। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 4 फरवरी रहने वाली है। पेमेंट डेट इसकी 15 जनवरी से 4 फरवरी रहने वाली है। इसकी टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट 28 फरवरी से 1 मार्च रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एक कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th स्टैंडर्ड। अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने जिस स्टेट से 10th पास की है आप उसी स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसी स्टेट की आपको उसकी रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/1/2026। और इसमें फॉर्म वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो अंडर ग्रेजुएट, जिसने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है। और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और जो हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें वैकेंसी दे रखी हैं, इसके ऑफिस वाइज वैकेंसी दे रखे हैं, जिसमें एससी के लिए 89 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए 58 है, ओबीसी के लिए 83, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और जनरल के लिए 291 वैकेंसी हैं। टोटल 570 वैकेंसी हैं। रीजन वाइज दे रखे हैं। रीजन वाइज ऑफिस जैसे अहमदाबाद में 29 वैकेंसी हैं, बेंगलुरु में 16 वैकेंसी हैं। और कुछ लोग सोचेंगे इसमें तो मेरे स्टेट का नाम ही नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है ये रीजनल रीजनल ज्यूरिडिक्शन, जिसमें गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, उसके कैंडिडेट अहमदाबाद में फॉर्म भर सकते हैं। और जो कर्नाटक से के हैं वो बेंगलुरु में फॉर्म भर सकते हैं। और जो छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं वो भोपाल में फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं वो भुवनेश्वर में, और जो हरियाणा के हो गए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, उसके कैंडिडेट चंडीगढ़ में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कैंडिडेट कानपुर और लखनऊ के फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार आपको वेस्ट बंगाल, सिक्किम और ये दे रखा आपके कोलकाता में भर सकते हैं। इसी प्रकार दिल्ली और हरियाणा वाले न्यू दिल्ली में फॉर्म। हम आगे देखते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन। स्कीम ऑफ सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। इसमें सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें सिलेक्शन के 2 चरण रहने वाले हैं, जिसमें पहले चरण में ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ये एग्जाम रहने वाला है, जिसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 नंबर के रहने वाले हैं और टोटल टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा। और कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज एज पर एलपीटी शैल बी डिस्क्वालीफाइड। और जो कैंडिडेट ने आपने अपने रीजन से फॉर्म भरा है, अगर आपको उस रीजन की लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस के बारे में। और ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी रिफंड नहीं होगी। जिसमें एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फीस लगी और जीएसटी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 450 रुपये फीस है और प्लस जीएसटी है। और जो स्टाफ कैंडिडेट हैं उसके लिए 0 रुपये फीस है। तो बाद हम बात करेंगे इसकी एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखते हैं इसकी कैंडिडेट बोर्न नोट अर्लियर देन 2 जनवरी 2001 एंड नोट लेटर देन 1 जनवरी 2008, बोथ डेज इंक्लूसिव। आपको आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट में। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है, तो 25 से 30 हो जाएंगे बढ़कर। उसी प्रकार ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है, 25 से 28 वर्ष हो जाएंगे। और इसी प्रकार आपको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन और जो विडो डिवोर्स्ड वुमेन हैं और जो कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है, उनके लिए भी ये छूट दे रखी है। आप इसको देख लेंगे, इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेचर ऑफ वर्क, इसमें क्या काम करना पड़ेगा। द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट इज ए क्लास 4 पोस्ट एंड इट्स ड्यूटीज शैल जनरली इंक्लूडेड फिजिकल मूवमेंट एंड डिस्पेंशन ऑफ फाइल्स। ये आपकी 4th क्लास की जॉब रहने वाली है, जिसमें आपको रिकॉर्ड ऑफिस आर्टिकल, यूटिलिटी आइटम्स, ईटीसी, डिलीवर ऑफ डेक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेक्शन, डिवीजन, डिपार्टमेंट।
आपको अपना ऑफिस खोलना है और बंद करना है, साफ सफाई करनी है मतलब थोड़ा बहुत। उसके बाद असिस्टिंग इन अदर नॉन क्लेरिकल एंड रूटीन वर्क्स एंड एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सीनियर ऑफ द बैंक एज पर रिक्वायरमेंट। और जो काम आपका सीनियर बोलेगा आपको वो काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफिस है और उनकी लोकल लैंग्वेज है। अगर आपने अहमदाबाद से भरा है तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बेंगलुरु से भरा है तो कन्नड़ आनी चाहिए आपको, और भोपाल से भरा है तो आपको हिंदी आनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आपने कानपुर और लखनऊ से भरा है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, जयपुर से भरा है तो भी हिंदी आनी चाहिए, पटना से हिंदी और मैथिली। सब कुछ तो हमने जान लिया, अब देखेंगे इसका पे स्केल। विदाउट एचआरए आपको 46,029 रुपये पर मंथ मिलेंगे और 15% इसका एचआरए रहेगा। हाउस रेंट अलाउंस ये आपका 15% हो जाएगा 45,000 का, मतलब लगभग 6,000 के समथिंग हो जाएगा। इसमें 6,000 और जोड़ेंगे, 52,000 के करीब आपकी सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों मैंने इसकी आपकी टोटल जानकारी दे दी है। ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।